नमस्कार दोस्तों, आज Q1 के 5 बैंक के रिजल्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बैंक होगा ICICI बैंक, सेकंड बैंक होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, थर्ड वाला पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ IDFC फर्स्ट बैंक और फिफ्थ बंधन बैंक। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक का सिर्फ एक ही बैंक या दो बैंक का देखना चाहते हो तो थोड़ा स्किप करके देखिएगा दोस्तों। ओके, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। अगर हम फर्स्ट बैंक का देखेंगे, ICICI बैंक, जो कि 8,50,000 करोड़ का मार्केट कैप कर रहा है और 18.8 पी पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। इसका ROE देखोगे तो 20.6 है। डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट पर हम जाएंगे। अगर यहाँ पर देख रहे हो तो जून क्वार्टर में 44,582 करोड़ रेवेन्यू है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू। और हम मार्च में पीछे क्वार्टर देखेंगे तो 42,607 आया है और पिछले साल 37,100 आया दोस्तों। ओके, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में जंप है। प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे 12,463 आया है, पिछले क्वार्टर था 12,200 और पिछले साल 11,000 आया। तो प्रॉफिट भी जंप हुआ है दोस्तों, फ्लैट टू पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहिएगा ICICI बैंक में। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं ICICI बैंक के कितना है, मैं नेट इंटरेस्ट इनकम पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, मतलब किसी भी बैंक को इंटरेस्ट से जो इनकम आता है वही उसका कोर इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम रहता है दोस्तों। वो लोग बहुत सारे इनकम सोर्सेस से ये पैसा कमाते हैं, मगर कोर जो रहता है वो रहता है जो भी लेंडिंग से वो लोग इंटरेस्ट कमाते हैं वही उनका इनकम रहता है। बैंक्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज बेचते हैं, मगर जो भी वो लोग लेंड करते हैं और उनको पैसा वापस आता है ना इंटरेस्ट के रूप में, वही उनका इन कोर बिजनेस इनकम रहता है दोस्तों। ओके, तो ये इस पैरामीटर को ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। NII और निम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इंटरेस्ट इनकम। ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम 7.3% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर ICICI बैंक के। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स पेश किया है दोस्तों, और प्रॉफिट्स फ्लैट आए, 4.3% सिर्फ जंप हुआ है प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट बैंक हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये कैसा है, जब से वो अमेंडमेंट हटाया गया है स्पेशल पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तब से जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि बिजनेस जब वो स्टेट में थ्राइव हो रहा है तो इनका भी इनकम और पूरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, तो ये ROE 16 पर ट्रेड हो रहा है और PE 16.4 है, वन टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है और 11,900 करोड़ का मार्केट कैप अभी चल रहा है दोस्तों। ओके, अभी जून क्वार्टर पर जाकर देखेंगे 3,000 करोड़ इसके रेवेन्यू आए। पिछले क्वार्टर था 2,900 और पिछले साल 2,650 आया था। ओके, और अगर प्रॉफिट पर डायरेक्टली जाकर हम देखेंगे तो 418 आया दोस्तों, 418, और पिछले क्वार्टर 633 और पिछले साल 331 करोड़ आया। ओके दोस्तों। ओके, और तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप है प्रॉफिट में, मगर ईयर ऑन ईयर जंप है दोस्तों। ओके, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही माना जाएगा ये रिजल्ट्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, क्योंकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स स्टेबल टू अपसाइड ही है दोस्तों। ओके, अगर हम डायरेक्टली जाकर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं कैसा है, नेट इंटरेस्ट इनकम इसका भी 7% बढ़ा है दोस्तों पिछले ईयर ऑन ईयर। 1,369 इसका नेट इंटरेस्ट इनकम है। अगर हम जस्ट कंपेयर करना चाहते हैं 1,369 आया है और पूरा इनकम इसका आया था 3,000 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ में इंटरेस्ट से जो इनकम कमाए वो था 1,394 उतना। ओके, तो इसका मीनिंग है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा ही आया ईयर ऑन ईयर। डायरेक्टली जाकर नेक्स्ट बैंक का देखेंगे, एक PSU बैंक पंजाब नेशनल बैंक का हम देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक 11.2 पी पर ट्रेड हो रहा है, 1,32,000 मार्केट कैप है। अगर आप ROE देखोगे तो 8.54 है और जस्ट अबाउ वन टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है, 1.2 टाइम्स बुक वैल्यू। अगर हम डायरेक्टली जाकर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आप इसका रेवेन्यू देखिएगा, 29,145 रेवेन्यू है दोस्तों। ओके, मतलब बहुत बड़ा बैंक है। 29,145 टोटल रेवेन्यू आया है। पिछले क्वार्टर था 28,682 और पिछले साल 25,673, मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में बढ़िया जंप है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर तो मतलब 20% ज़्यादा है, लगभग 18 से 20% रेवेन्यू ज़्यादा है। ओके, वहाँ पे अगर आप नीचे जाकर हम लोग नेट प्रॉफिट पर देखेंगे तो यहाँ पर तो धमाका हुआ है दोस्तों। ओके, मतलब रॉकेट बन सकता है ये स्टॉक यहाँ से। हम लोग देखेंगे इतना ये कम वैल्यू पर क्यों ट्रेड आ रहा है मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 3,900
91 करोड़ प्रॉफिट बनाए दोस्तों, 3991 करोड़ प्रॉफिट है। ओके, नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर का। वही पिछले साल था 1363, मतलब देख सकते हो यहाँ पर लगभग 3 गुना बढ़ा है प्रॉफिट। मतलब 3 गुना दोस्तों, मतलब परसेंटेज में नहीं, 3 टाइम्स बढ़ा है। ओके प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर था 3363 करोड़। ओके, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों में बम्पर जंप है दोस्तों। मैं बता नहीं सकता, बहुत ही बड़ा जंप है। मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक में। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए। और इसका नेट इंटरेस्ट इनकम हम देखेंगे तो वो भी बढ़कर आया है। 10,476 नेट इंटरेस्ट इनकम है इसका, जो कि पिछले साल 9,500 था, मतलब वो भी जंप हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी जंप हुआ है। ओके, अगर हम जस्ट इसका, अगर हम स्पेकुलेट करके देखते हैं, जस्ट फॉरवर्ड के फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके देखेंगे, एक पंजाब नेशनल बैंक का ही मैं करूँगा क्योंकि बहुत सस्ता लग रहा है मुझे। अगर इतना ही प्रॉफिट ये लगातार अगर अगले क्वार्टर में बनाएगा तो इतना प्रॉफिट सालाना हो जाएगा। ओके, इसका इसका एवरेज भी कितना ट्रेड होता है हम लोग जस्ट देखेंगे। 16 या 17 उतना ट्रेड करता है दोस्तों। ओके, हम अगर 16 भी करेंगे तो ये कितना मार्केट कैप पर ट्रेड होना चाहिए? 2,55,000 आ रहा है दोस्तों। ओके, तो अभी ये मार्केट कैप 1,32 है, मतलब 2 टाइम्स फ्रॉम हियर। ओके, ये स्टॉक प्राइस 240 हो सकता है। वाह, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है मगर पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ। अगर ये डबल भी हो जाएगा फिर भी फेयर वैल्यूड रहेगा ये बैंक। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, मेरे हिसाब से पूरा पॉजिटिव रिजल्ट्स है पंजाब नेशनल बैंक के। ट्रैक रख सकते हो दोस्तों, नए निवेशक भी इस बैंक को रडार में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बैंक जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। 52,000 मार्केट कैप में ट्रेड हो रहा है। ROE 11.4 है और बुक वैल्यू 40 है, लगभग 39 है और 74 पर करंट प्राइस है। ओके, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स पर हम डायरेक्टली जाकर देखेंगे, 8789 करोड़ रेवेन्यू है। 8220 था पिछले क्वार्टर, पिछले साल 6869 था। अगर हम डायरेक्टली प्रॉफिट पर जाएंगे तो 643 आए दोस्तों के प्रॉफिट, जो पिछले साल 732 था, पिछले क्वार्टर 732, मतलब ड्रॉप है प्रॉफिट में, ड्रॉप है रेवेन्यू में, तो बड़ा जंप है। डायरेक्टली नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम में जंप है दोस्तों, 25% जंप है ईयर ऑन ईयर, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर रोज। ओके, 4,695 इतना नेट इंटरेस्ट इनकम आया है इस कंपनी के लिए। ओके, बैंक के लिए। ओके, और वाइल इंटरेस्ट इनकम जंप, मतलब टोटल इंटरेस्ट है ये, नेट इंटरेस्ट जो भी आया 4,695 आया। ओके, इसका रेवेन्यू कितना था? ओके, 8 इसमें उतना 4,000 उतना नेट इंटरेस्ट इनकम है। मेरे हिसाब से फ्लैट टू नेगेटिव रिजल्ट है IDFC फर्स्ट बैंक के। तो नेक्स्ट बैंक हम जाएंगे, आखिरी बैंक जो हम डिस्कस करने वाले, ये बंधन बैंक है। बंधन बैंक का मार्केट कैप आप देखोगे तो 31,000 करोड़ मार्केट कैप पर ट्रेड हो रहा है। अगर आप ROE देखोगे तो 11.4 है, बुक वैल्यू 122 है, तो लगभग बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है बैंक। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ अच्छे नंबर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। रेवेन्यू देख रहे हो 5,536 आया, फिर पिछले क्वार्टर 5,189 था और पिछले साल 4,523 था दोस्तों। ओके, तो अगर यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंस अभी कंट्रोल किया है तो ऑपरेटिंग ही प्रॉफिट ही पॉजिटिव है इस बार। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे बॉटम लाइन, ये तो 1,063 नेट प्रॉफिट है दोस्तों। ओके, पिछले क्वार्टर सिर्फ 55 करोड़ था और पिछले साल 721 था। ओके, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। तो 1,000 आया है इस बार, बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स निवेशित थे लॉन्ग टर्म से, उनको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है क्योंकि बैक टू नॉर्मल ऐसे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं हमको। अगर हम यहाँ पर देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, क्वार्टर रोज टू 20%। ओके, मतलब 20% बढ़ा है। 30,000 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम आया, जो पिछले साल 2,490 था दोस्तों। ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है बैंक का। और एसेट क्वालिटी हम देखेंगे बैंक का, क्योंकि ये लोग SME स्मॉल फाइनेंस स्मॉल लोन्स देते हैं, तो इनका NPA थोड़ा ज़्यादा रहता था पहले 777, तो ग्रॉस NPA बढ़ा है 4.23, जो कि पिछले क्वार्टर 3.84 था, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा है जो कि नेगेटिव है बैंक के लिए। नेट NPA भी बढ़ा है दोस्तों, स्लाइटली ये यहाँ पर नेगेटिव है, मगर प्रॉफिट में इन्होंने अच्छा जंप दिखाया है इस बार। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये प्राइस ने, मतलब अगर ये लगातार 1,000 करोड़ प्रॉफिट बनाता रहेगा अगला 4 क्वार्टर,
तो 4,000 करोड़ प्रॉफिट बन जाएगा इस बैंक का। अगर हम इसका 4,000 करोड़, अगर ये बैंक बनाता है और 12 पी पर ट्रेड होता है समझेंगे, तो 48,000, मतलब यहाँ से भी अपसाइड हमको दिखता है दोस्तों। बंधन बैंक में यहाँ से भी अगर ये ऐसा ही एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करता रहो। तो ये रहे 5 बड़े बड़े फुल स्केल बैंक्स के रिजल्ट दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई और स्टॉक का आप जानना चाहते हो या आप किसी स्टॉक में होल्डिंग रखते हो, मेरे एल्गोरिदम पे भी हेल्प होगा ज़्यादा लोगों को रीच होने में। धन्यवाद दोस्तों।